छोड़ो आसमां, छोड़ो छोड़ो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट चल रहा है सेहत का सवाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौसर, ब्रेस्ट सर्जन, और हम ब्रेस्ट पे बात कर रहे हैं आज। सेल्फ एग्जामिन पे बात हो चुकी है, पहले भी हमने काफ़ी शोज़ किए हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ये इसीलिए हम लोग बार बार करते हैं कि एक दफ़ा डिस्कस करने से काफ़ी लोग मिस भी कर जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार जो है डिस्कस करें तो लोगों को अवेयरनेस मिलती रहती है। सारी आज जो हमारे शो करने का मकसद है वो ये कि जो लड़कियां या औरतें स्क्रीनिंग कराने से डरती हैं, या फिर उनको बायोप्सी से डर लगता है, या अपना एग्ज़ामिन करने से डर लगता है, या वो पाल रही होती हैं तो वो कितना हार्मफुल होता है, ये हमें डॉक्टर साहब बता रही थी। एक चीज़ मुझे बताएं कि एक आपको हल्का सा पेन उठा, ठीक है, अब कभी कभी पेन आपके इधर भी होता है, मुझे अक्सर आर्मपिट में इधर की तरफ दर्द होता है, लेकिन कोई गिल्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो दर्द की क्या वजह हो सकती है? देखो, दर्द बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा, ठीक। उसमें वही हम उनको कहते हैं लड़कियों को या जो भी ख़वातीन आती हैं कि आपको 2-3 मंथ्स खुद को नोटिस करना पड़ेगा। अगर ये प्रीमेंस्ट्रुअल है या ड्यूरिंग पीरियड्स पेन है तो उसका मतलब ये हार्मोनल है। हाँ, कुछ नहीं करना, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक। और वही है कि फिर अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ना परेशानी वाली बात नहीं है, दर्द को वो नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा जब भी मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, मुझे एक लड़की का केस इतना याद रहता है ना, वो मैं जब एक्सपेक्ट कर रही थी तो वो मेरे साथ ही डॉक्टर पे होती थी। उसको लगता था शायद ये हार्मोनल है, ये आपके जो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन होती है, आपको हल्की सी टीज पड़ी होती है, वो हो रहा है। बट जब उसका दर्द फिर वो, मुझे पता है कि 3rd-4th मंथ तक आपको रहता है वो पेन, हल्का हल्का सा, बट आपके कुछ टाइम में वो पेन चला जाता है। बट उसको कॉन्स्टेंटली हो रहा था एंड द डॉक्टर वॉज बजिद थी वो कि नहीं नहीं ये वही पेन है। बट आई थिंक उसको किसी ने नहीं बताया, सही गाइड नहीं किया, तो वो कैंसर था। देखो, अब यहाँ हम ये नहीं कहते कि पेन है तो इग्नोर इट। अच्छा, ठीक ये है, इग्नोर नहीं करना। हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वही है कि अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें ये है कि आप जा किसके पास रहे हो, है ना। कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास अगर जाओगे आप, ब्रेस्ट पेन है तो वो एग्जामिन ज़रूर करेगा। वही सारी बात होगी ना कि अभी हमारा कम टू मी और एनी अदर गर्ल कम्स टू मी, मैं एग्जामिन करूँगी। अगर मुझे कुछ फील नहीं भी होगा तब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, और अगर एज अबव 35 है तो तब भी मैं मेमोग्राम करवाऊँगी, चाहे मुझे कुछ फील हो या ना हो। ठीक। देखो, इन्वेस्टिगेट करना आप जरूरी इससे है। कंसर्न है ना। एग्जैक्टली। आप अगर आपसे कोई कंसर्न कर रहा है तो आपने तो कराना ही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जो डॉक्टर्स देख रही हैं कि एक लड़की को दर्द हो रही है, और मैं उन लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टेंटली दर्द होने का मतलब ये नहीं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसको इग्नोर कर दें। थोड़ा सा सोचें कि आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है। इवन आपके कहीं पे भी प्रेगनेंसी में कुछ भी हो रहा होता है, लोग आपको यही कह के चुप करा देते हैं कि दिस इज हार्मोनल, ये आपको हार्मोनल चेंजेस। देखो, यहाँ पे फायदा इसी चीज़ का होता है ना, इफ़ यू सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ। मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब दुबई से, वो मैं लूँगी। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो। हाँ इरम, कैसी हैं आप? थोड़ा ऊंचा बोलेंगी प्लीज। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछने की कि आप प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेकअप करवाती हूँ प्रेगनेंट हूँ। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे पहले पेन था, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अच्छा। उनको बोला कि मुझे स्क्रीनिंग करवानी है, लेकिन मैंने नहीं की, सिर्फ हाथ एग्जामिन कर दिया, हाथ चेक करके बनेगा बिल्कुल ठीक है, तो वैसे नॉर्मल है, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं की। मुझे ये पूछना है कि प्रेगनेंसी में नहीं करते? हाँ, प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है या लंप फील हो रहा है तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करेंगे। सस्पिशन हो तो फिर एक्सरे करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि इफ़ योर एज 50 और आप आओ, आपको एग्जामिन किया जाता है और एक्सरे मैमोग्राम ऑफ ब्रेस्ट होता है। तो प्रेगनेंसी में आप स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको पेन है या लंप फील होता है तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते हैं, जिससे कोई आपको नुकसान नहीं होता। ये चीज़ है। तो आपका अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट तो हो सकता है। अच्छा। उसमें अगर सस्पिशन हो, जैसे आपको डर लग रहा हो कि कहीं कुछ है तो नहीं ब्रेस्ट हाँ। में, तो अल्ट्रासाउंड इज द सेफेस्ट थिंग टू डू। हाँ, और इरम, हेलो, आप माशाल्लाह, आपके कितने मंथ्स हो चुके हैं अभी? मेरा 6 मंथ। हाँ, क्योंकि आप मेरी अब रेगुलर कॉलर बन गई हैं।
आप मेरी रेगुलर कॉलर बन गई हैं और ये जब भी कोई डॉक्टर आती हैं तो इनको बड़ी टेंशन एकदम से हो जाती है। हर चीज़ जो टीवी पे नज़र आ रही होती है वो हर प्रेग्नेंट औरत के लिए नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको सोच सोच के टेंशन ले लें। ऐसा भी होता है कभी कभी पेन रहता है, लेकिन अगर बहुत बुरा वाला पेन हो रहा है और हर थोड़ी देर बाद हो रहा है तो वो आपको शायद आप चेक कराएं। और अगर लेकिन आप अब स्पेशलिस्ट के पास गई हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं, परेशान होने और की जिस बात दिन नहीं, आपका तो नहीं बेबी है। होगा आपने मुझे ज़रूर कॉल करके बताना है, ठीक है? हाँ, डिलीवरी के लिए मैं पाकिस्तान ही आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान आके टीवी चलाएंगी ना, टीवी तो देखेंगी, तो आपने ज़रूर कॉल करके हमें ज़रूर बताना है कि आपका बेबी हो गया, क्योंकि काफ़ी 3rd मंथ से तो आप कॉल कर ही रही हैं। 3rd मंथ से मैं पहले से कॉल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला। अच्छा ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है आपका 3rd मंथ था और तब से मैं आपको याद रखा हुआ है कि हाँ इरम दुबई से कॉल करती हैं और जो कि एक्सपेक्ट करिए। तो इरम हर चीज़ हम जो डिस्कस करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट औरत पे ही हो जाए, तो प्लीज़ आपको ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेनी है, कोई कैंसर या कुछ नहीं होगा, ऐसे हल्का सा दर्द तो रहता ही मंथली है। एग्जामिन योरसेल्फ। हाँ, आप खुद एग्जामिन भी कर सकती हैं और आप किसी से पूछ भी सकती हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस मत करें इस चीज़ को, ठीक है? ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्योंकि हम जब भी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और प्रेगनेंसी उसमें आ जाए ना, तो ये सबसे पहले कॉल करती हैं। वैसे भी बेचारी करती हैं कॉल, लेकिन ज़ाहिर है प्रेग्नेंट है तो उसको ज़रा वो ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई मेरे साथ ना हो जाए। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम्स हैं इसीलिए फॉर अवेयरनेस होती है और काफ़ी अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर जैसे कि एक बिनाइन क्या कहते हैं उसे, जो लंप होता है, जो चीज़ होती है, अगर वो आपको फील हो रही है तो क्या वो कैंसर ही होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मतलब टीनेज में या 20 इयर्स के अराउंड जो ब्रेस्ट लंप्स होते हैं उनको हम फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, वो अच्छा। डेवलपिंग ब्रेस्ट के लंप्स होते हैं। ठीक है। बिनाइन लंप होते हैं, साइज छोटा हो, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी ठीक नहीं है। करना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। सही। सिर्फ एक बार स्पेशलिस्ट को दिखा दे ताकि आपको तो ताकि डायग्नोज तो है कि है क्या चीज़। आज मैं आपसे एक बहुत ही एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये एक कॉन्शियस हो जाते हैं लोग कि हमारा जो है फिगर अच्छा नहीं है, या हम लोग इतने कोई, आप छोटी बच्चियों में ही प्रॉब्लम होती है, मदर्स लेके जा रही होती हैं डॉक्टर्स के पास कि जी बच्ची थोड़ी इसका बड़ी लगे या कुछ। मुझे ये बताएं कि जो लड़कियाँ उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती हैं ग्रोथ के लिए, मैं ग्रोथ की बात करी, या कोई क्रीम्स लगाती हैं, क्या वो हार्मफुल नहीं होती? देखो जो भी देते हैं, अब मैं हार्मोन्स अच्छे देंगे। डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। ये जो हमारे यहाँ हर जगह कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है होम्योपैथिक की दवाइयाँ खाते हुए कि जी बच्चियों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों का वाकई ये प्रॉब्लम होता है और विच इज़ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। ये ज़ाहिर है बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। एक खातून की एक दफ़ा कॉल आई थी, ब्रेस्ट कैंसर को ही हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची 16 साल की है बट शी डजंट लुक लाइक, ठीक है। बिल्कुल ही प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है, उसके लिए मैं क्या करूं? अब अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रही हैं, किसी सर्जन के जैसे आप हैं या कोई और अच्छा सर्जन है, लेकिन जो इधर उधर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे कैंसर डेवलप देखो हो सकता है। आपके प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज मैं देना चाहूँगी, कोई क्रीम उसका कोई असर नहीं होता, किसी मेडिसिन का कोई असर नहीं होता। डेवलपमेंट ब्रेस्ट टिश्यू की नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, हाँ, यही तो ठीक वजह है? है, लोग से नहीं समझते। नहीं है तो उसके लिए इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, दैट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और दूसरा, अगर आप हार्मोन्स दे रहे हैं बच्ची को एक यंग एज में, तो आप पूरा उसका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हो। एक कॉल में पहले ले लूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मुरसलीन अंकल बोल रहे हैं? जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आप कैसे हैं? बस फाइन। बहुत अच्छी डॉक्टर को लाइए। पहले भी डॉक्टर साहब आई थी, जी, जी। डॉक्टर से भी बात हुई थी। जी थोड़े से 2-3 बुनियादी सवाल आते हाँ, हैं। बोलिए। आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर साहब से मालूम कर। अरे अंकल, आपने कॉल किया तो मुझे इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है, आप ही का टाइम है, आप बोलें। बहुत शुक्रिया। आपने एक तो ये पता करना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है यंग बच्चियों में क्यों होता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ब्रेस्ट के अंदर कोई गुठली वगैरह फील हो तो आया उस बेबी को उस ब्रेस्ट से बेबी को फीड कराया जा सकता है। ठीक है। नंबर 3 ये पता करना है, अगर जब ब्रेस्ट जब निकाल दिया जाए तो आया उसमें कोई ग्रोथ हो सकती है या उसकी कोई रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन।
जी जी, कुछ हो सकता है। अंकल इतने जबरदस्त सवाल हैं आपके तीनों। बस सर चले तीन से एक दफा कर लूं, अगर से कहें तो चौथा भी पूछ हाँ लूं। हाँ हाँ, चौथा भी वो चौथा। ये कि अगर से ब्रेस्ट एक निकाल दिया जाए तो सेकंड ब्रेस्ट से फीड कराई जा सकती है। ठीक है, ये अंकल हमने पहले भी पूछा था, अब आज दोबारा पूछ लेते हैं। ये बहुत शुक्रिया, तीन thank आपके you। बहुत अच्छे सवाल हैं, इस पे अभी हम जरा जो बात कर रहे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज डॉक्टर कौसर, या प्लीज ऑनर देखिए उसका बताएं। एक ही हल है, कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें हम इम्प्लांट्स रखते हैं और ब्रेस्ट ऑगमेंट करते हैं। इम्प्लांट से लोगों को ये डर लगता है कि कहीं इससे कैंसर तो नहीं होता, तो इससे रिसर्च हुई हुई है इस पर, उससे कैंसर नहीं होता। और आपका जो भी डिज़ायर्ड शेप हो ब्रेस्ट का, आप चाहते हो वो शेप आपको मिल सकती है। लेकिन एक ही हल इसका यही है कि आप इम्प्लांट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करें। और ये क्रीम्स, ये मेडिसिन, ये चीज़ें, ये आपको एक सर्जन बैठ के टीवी पे कह रही है कि कोई मेडिसिन, कोई क्रीम्स, खुदा के लिए अपनी बच्चियों को ये हकीमों के पास और अपने, ठीक है कुछ दवाइयाँ होती हैं आपकी, क्योंकि हर्ब्स भी काम करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इतना नहीं करते। प्लीज़ आप जाके जो ये होम्योपैथिक की जो छोटी छोटी गोलियां हर 10 सेकंड के बाद खानी होती है ना, एक डब्बी मिल जाती है पूरी। देखो कुछ एक नहीं। डिज़ायर्ड शेप, मेरे ख्याल में एक डिज़ायर्ड शेप की ख्वाहिश रखना या हैविंग दैट डिज़ायर्ड शेप कोई गलत बात नहीं है। नहीं है। दैट्स नेचुरल। लेकिन एक तो चले डिजायर शेप तो तब आती है ना जब आप बात तो हाँ, दूर कभी की तो करें। development अभी तो डेवलपमेंट की हम बात करें कि वाकई बच्चियों की प्रॉब्लम होती है, कितनी हाँ। जो यंग लड़कियां उनकी शादियां हो रही होती हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसके लिए आप किसी सही डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके कि अपने घर की गली के किसी हकीम के पास ले गए, जी इसने तेल दे दिया तो इसने जी हमें दवाइयाँ दे दी, तो ये जी क्रीमें लगाने को दे दी। ये मत करें प्लीज़, ये मत करें, ये बहुत गलत जगह नुकसान होता है और बहुत ही दूसरी तरफ चली जाती है चीज़। आपने क्यों अपनी बीमारियों को मज़ीद बढ़ाना है, तो इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े। पहला सवाल था अंकल का कि ब्रेस्ट कैंसर बच्चियों में क्यों हो रहा है, जो हमारा भी सवाल था, बताएं। यंग लड़कियों में कैंसर हो सकता है। वैसे तो कॉमन एज ऑफ कैंसर है 50 प्लस, या हमारी तरफ 45 प्लस में हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो उसमें यंग एज में भी कैंसर होता है। और हमने 30 ईयर में भी देखा है, 20-25 में भी देखा है कैंसर। ये जेनेटिक वो है। मेनली जेनेटिक अगर हो तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें यंग लड़कियों को कैंसर ठीक है। हो सकता है। और ट्रीटमेंट फिर वही है, चाहे वो यंग एज हो, एल्डरली हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैंसर का वही है ठीक है। कि सर्जरी के बाद कीमो के बाद रेडियो। अगर लंप छोटा है तो उसमें यही है कि आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। हम लोग स्कार्स ऐसी जगह प्लेस करते हैं प्लान करके कि एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। और ब्रेस्ट कंजर्वेशन का जो सर्जरी के बाद का रिजल्ट हो वो एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं कहीं ये, अच्छा ये पहले हम गुठली की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि गुठली अगर किसी ब्रेस्ट में आपको डायग्नोज हो चुकी है तो क्या औरत उसमें से बच्चे को फीड करा सकती उसको है? तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा ना कि वो है क्या। अच्छा ये सवाल अंकल का था ये, लेकिन पूरे व्यूअर्स के लिए, जिन खवातीन को गुठली डायग्नोज होती है एंड इफ दे एक्सपेक्टिंग और दे फीडिंग मदर्स, तो फिर उनको नर्सिंग कर रही है तो वो क्या दिखाना ज़रूरी है ना एक बार, क्योंकि ड्यूरिंग नर्सिंग इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेसेस ब्रेस्ट में बन जाते हैं, उनको दिखाना होगा, उसको प्लान करना होता है कि करना क्या है। और अगर कोई बिनाइन लंप है तो परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक है। गॉड फॉरबिड कैंसर है तो फिर उसको उसी तरह से ट्रीट उसी करना तरह ट्रीट करना है, but if होगा। she फिर is तो